बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िट फ़ाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज के वीलॉग का। तो जनाब सुबह सुबह उठने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, बेटे को स्कूल भेजने के बाद क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। कोशिश यही होती है कि 9 बजे से पहले पहले क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी शुरू होती है। हस्बैंड ने चूँकि जाना होता है, तो उनका नाश्ता उनको 9 बजे के बाद रेडी मिल जाना चाहिए। तो बाकी सारे गोल्स मेरे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक गोल जो है वो मेरा रह गया, वो ये कि ये जो मेरे दूध वाले बर्तन हैं, ये बेचारे मुन्ने मुन्ने इधर बैठे रह गए हैं। तो इनको धोने का टाइम जो है वो 9 बजे से ऊपर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको बाद में धोएंगे। तो ये है मेरी प्यारी सी मुन्नी सी छोटी सी बेटी। और छोटी बेटी उठ चुकी है, बड़ी बेटी जो है वो अभी सो रही हैं, उनका उठने का भी कोई मूड नहीं। तो मैंने भी सोचा कि चलें रिलैक्स करना है, रिलैक्स करने दें। यहाँ पर आटा गूँध के रख लिया था, सालन चूल्हे के ऊपर रखा है गर्म होने के लिए, और एक तरफ चाय रखी है। चाय चूँकि मेरी दोनों बेटियाँ पीती हैं, हवेली में हम लोगों ने कुछ आदमी रखे हुए हैं, वो सुबह नाश्ते में चाय लेते हैं। और इसके अलावा अब मैं बनाने लगी हूँ लस्सी, क्योंकि हस्बैंड कभी लस्सी पी लेते हैं और इनके दादा अबू जो हैं वो शौक़ से लस्सी पीते हैं, वो चाय बहुत कम पीते हैं, इसलिए फिर उनके लिए लस्सी बनती है। हस्बैंड कभी लस्सी कभी चाय, और दोनों बेटियाँ जो हैं वो चाय ज़्यादा शौक़ से और साथ में पराठा लेती हैं। तो बस जनाब यही रूटीन है, और कोशिश यही होगी कि फटाफट जो है वो किचन का काम सिमट जाए। नाश्ते नाश्ते के बाद जो है वो किचन समेटेंगे, और समेटने के बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट जो काम सोच के बैठे हुए हैं वो आज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने सोचा है कि आज मशीन लगा ली जाए, यानी कपड़े धो लिए जाएँ। और दूसरा है काम मेरा जो सबसे बड़ा वाला काम है, वो है गंदम साफ़ करने का। जी हाँ, जो आटा जो है वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है, तो मैं सोच रही थी कि गंदम साफ़ कर लूँ। 1 मन से 1.5 मन का जो है एक तोड़ा हम लोग तैयार कर लेते हैं, वो 1 महीना निकल जाता है। और बस उसी की टेंशन है, क्योंकि बाज़ार का आटा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ पर जो है वो किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया है, सबने नाश्ता कर लिया था, तो उस हाथ के हाथ जो है वो बर्तन भी धो लिए थे। और किचन का काम जो है वो कंप्लीट करने के बाद अब हम चलेंगे बाहर। तो बाहर हम क्या करने जा रहे हैं जनाब? बाहर हम करने जा रहे हैं अपने गंदम की सफाई। और जैसे मैंने किचन के बर्तन साफ़ किए थे, साथ ही मैंने जो है वो दूध वाले बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। और यहाँ पर जो है वो गंदम का ये 1.5 तोड़ा जो है वो आधा तोड़ा पहले करूँगी, और मज़ीद ये पूरे में से जो है वो आधा निकाल के उसके अंदर शामिल करूँगी। तो उससे फिर ये होगा कि वो थोड़ा भर जाएगा, और ये आधा जो है फिर नेक्स्ट टाइम के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये कि इस काम में थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन फिर ये दिली तसल्ली ये भी रहती है इंसान को कि चलें घर की गंदम है, अच्छे से खुद से साफ़ की है, तो चलें कोई एक चीज़ तो आपको प्योर फॉर्म में मिल रही है, जिसमें कोई मिलावट वाला शक या मिलावट वाली शक शुबे वाली कोई गुंजाइश नहीं। तो जनाब यहाँ पर हम करेंगे। और इस काम से फ़ारिग होने के बाद, जब मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा इरादा हो रहा है कि कपड़े धोने का, क्योंकि कपड़े भी हर दूसरे दिन जो है वो तैयार हो जाते हैं, उनको भी धोना पड़ता है, तो लिहाजा फिर उनको भी हम करेंगे। और फटाफट जो है वो हम अपना ये जो गंदम की सफाई का काम है ये कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो जनाब यहाँ पर जो है वो मेरी तकरीबन जो आधे से ज़्यादा गंदम साफ़ हो चुकी थी, सिर्फ़ इतनी सी रह गई थी, वो मैंने सोचा कि फटाफट जो है वो कर लूँ। कोशिश मेरी यही है कि ज़ोहर से पहले-पहले जो है वो गंदम भी साफ़ हो जाए, कपड़े भी मेरे धुल जाएँ, क्योंकि उसके बाद फिर खाने की तैयारी का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जनाब मेरा एक तोड़ा जो है वो बन के तैयार हो गया है, अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, और दूसरी साइड पे मैंने कपड़े जो है वो धोने शुरू कर दिए थे। अब मेरा रह गया है लास्ट चक्कर। और अब लास्ट चक्कर में से जो कपड़े निकलेंगे, अब उनको जो है वो धो के छत पे फैला कर आऊँगी, और साथ के साथ मैं जो है वो किचन में एक टाँग मेरी अंदर और एक टाँग बाहर। हर औरत का इसी तरह होता है कि एक वक़्त में इतने-इतने काम शुरू किए हुए होते हैं, और वो मैनेज कर रही होती हैं। यहाँ पर करेले काट के तो इनको नमक लगा के रख दिया था, यहाँ प्याज़ काट के एक साइड पे रख दिए, और ये जो बखेड़ा आप देख रहे हैं बिखरा हुआ, उस वो दरअसल इस वजह से है कि मैं एक चक्कर बाहर लगाती हूँ, एक चक्कर अंदर लगाती हूँ, साथ बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए जो है वो वैसे समेट के नहीं हो सका। तो कोई बात नहीं, किचन में जाएँगे तो समेट लेंगे। यहाँ पर मेरा आखिरी चक्कर जो है वो निकलने के करीब है, और इनको निकाल के तो फिर मैं साफ़ कर लूँगी, और फिर चलेंगे किचन में। तो जनाब यहाँ पर किचन में हम लोग आ चुके हैं, और करने लगे हैं अपना काम। तो यहाँ पर आपके लिए सरप्राइज़ है कि मैं काट कर गई थी करेले, लेकिन पकाने लगी हूँ आलू मेथी, क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आ गया, और उन्होंने पूछा कि क्या बनाने लगी हूँ? तो मैंने कहा कि करेले, तो उनको करेले इतने पसंद नहीं है। वो मुझे कहने लगे कि चले कुछ और बना लें, तो घर में सिर्फ मेथी थी, फिर आलू मेथी बनाने का प्रोग्राम बन गया। फटाफट जो है वो उसको काटा और धोया और मसाला तैयार किया।
तो जब भी मैं आलू मेथी पकाने लगती हूँ ना, मुझे अपना वो मतलब अनमेरिड लाइफ का वाक़या याद आ जाता है। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मेरे इंटर की बात थी और उस वक़्त वो वक़्त था कि अम्मी जी ने कभी घर के काम करवाए नहीं थे, इसीलिए कोई इतना अकल और पकाने के हवाले से तो बिल्कुल भी कोई नौ-हाव नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था आइडिया कि क्या-क्या चीज़ कैसे बनती है। तो ख़ैर अम्मी जो थीं वो मुझे घर में छोड़ के बाज़ार कुछ ग्रोसरी करने के लिए गईं, तो मुझे कह कर गई थी कि इस तरह से है कि आप मशीन लगा लेना और मशीन में जो है वो कपड़े अलग-अलग पोर्शन बनाकर देकर गईं कि ये कपड़े अंदर डाल दीजिएगा, ये निकाल दीजिएगा इस तरह। तो जनाब उस दौर में हमें जुनून था डाइजेस्ट पढ़ने का, तो हम भी पढ़ रहे थे अपनी नॉवल, अपनी कहानी और ऐसे गुम हुए कि हमें पता ही नहीं चला कि जनाब अम्मी सारी ग्रोसरी करके घर वापस भी आ गई हैं और हम स्टिल उसमें गर्क ऐसे हुए हैं कि हमें दुनिया माफ़िया की कोई ख़बर ही नहीं है। पता उस वक़्त चला जब बाहर की बेल हुई, तो फिर हाथों के तोते, तितलियाँ और सब कुछ उड़ गए। ख़ैर दरवाज़ा खोला, अम्मी जी को पानी पूछा और फिर अम्मी ने पानी पीते हुए पूछ लिया कि कितने कपड़े रखे डाले थे, कितने निकाले हैं, क्या किया है? तो हमने कहा अम्मी जी भूल गए थे। फिर ना पूछें अम्मी का जलाली गुस्सा जो बहुत बड़ा कम कम आता था लेकिन उस वक़्त आ गया। तो अब मैं कुछ कहने लगी तो अम्मी ने मुझे आगे से कहा चुप! यहीं पे जो खामोश, आवाज़ बंद। और फिर गुस्से से छत पे चली गई। मुझे भी थोड़ा अफ़सोस हुआ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन गलती थी मेरी। तो अब मैं डर के मारे छत पे भी नहीं जा रही थी क्योंकि मैं अगर छत पे जाती तो अम्मी का कोई भरोसा नहीं था कि मुझे छत से नीचे धक्का दे देती। इसीलिए मैं नहीं गई। तो ख़ैर वो सब जब सब्ज़ी देखी तो अम्मी ग्रोसरी में जो है आलू मेथी लेकर आई थी वो पकाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अम्मी को ना राज़ी कर लिया जाए, अम्मी की गैर मौजूदगी में नीचे आएँगी तो कहाँ आलू मेथी पकाएँगी, मैं ही बना देती हूँ। तो अभी पकाने का तरीका पता नहीं था उस वक़्त यूट्यूब का भी कोई इतना रवाज नहीं था वरना यूट्यूब खोलते जैसे आज के दौर में यूट्यूब ने इतनी आसानी कर दिया है कि एक क्लिक करें और आपको सारी डिटेल रेसिपी सारी मिल जाती है। ख़ैर उस वक़्त ऐसा कोई नहीं था और इसी बस कश्मकश में थी कि क्या करूँ तो मेरी बाहर हुई बेल और जब मैंने देखा बाहर तो मेरी ख़ाला मेरी अम्मी से मिलने के लिए आई थी तो मैंने दरवाज़ा खोला और मुझे लगा कि ये रहमत का फ़रिश्ता मेरे लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। मैंने उनसे पूछा कि किस तरह बनेगी? उन्होंने कहा कि हाँ, इस तरह काट के तो पहले प्याज़ को हल्का सा कर लेना ब्राउन और ये वो मसाले डाल के तो बाद में उसको मिक्स कर देना ज़्यादा पानी-शानी ज़रा कम ही रखना। तो ख़ैर उन्होंने मुझे बोला था कि छींटा लगा लेना और मैंने क्या किया मोटी-मोटी मेथी काटी जिस तरह की काटी जाती है साग और मोटा-मोटा करके सारा कुछ और उसके अंदर 1 से डेढ़ 2 3 गिलास पानी के डाले और साथ ही डाल दिए आलू और फिर हर 5 मिनट के बाद मैं आके उसको चम्मच हिला रही हूँ। हर 5 मिनट के बाद आके मैं उसको चम्मच हिला रही हूँ। मत पूछिए वो क्या बना फिर और मैं इतनी एक्साइटेड कि मैंने अपनी अम्मी को राज़ी कर लिया। अब तो मेरी अम्मी कहेंगी कि मेरी बेटी का नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए क्योंकि इसने मेरी गैर मौजूदगी में सालन तैयार कर लिया है। वो हुआ ये कि जब अम्मी खैर से कपड़े धो के नीचे आई तो उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताने वाली बात नहीं। जब अम्मी ने सालन की शक्ल देखी तो आलू तो कहीं नज़र ही ना आए, वो पता नहीं क्या बना हुआ था इतने लंबे-लंबे डंडे। यानी मेथी की जो टहनियाँ थी वो तो गली ही नहीं। ख़ैर मत पूछिए फिर अम्मी को शदीद किस्म का जलाल आया कि पहले कपड़ों का काम नहीं किया और उसके बाद हंडियाँ भी ख़राब कर दी। तो उसके बाद फिर वही हुआ जो माएँ करती होती हैं, जनाब दिन का छिका और शुक्र है मेरी ख़ाला दरमियान में आ गई, उन्होंने मेरी जान छुड़वाई और मैं जाके अंदर कमरे में बंद हो गई उस वक़्त तक जब तक के लिए मेरे अब्बू जो हैं वो घर वापस नहीं आ जाते। हम गए अंदर जाके खोला दोबारा डेंजरस, ये मेरे भाई का लफ्ज़ है डाइजेस्ट के लिए और फिर हमने डेंजरस खोला और खोल के जो है वो दोबारा से अपनी कहानी जहाँ से छोड़ी थी वहीं से पढ़नी शुरू कर दी और फिर हम उसी वक़्त निकले जब बापू जी हमारे घर वापस आ गए। तो जनाब ये थी छोटी-सी कहानी, अगर आपको मेरा ये वीलॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए कि आपकी भी कोई ऐसी कहानी है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और आपको मेरी ये छोटी-सी शरारत भरी कहानी कैसी लगी? अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।